ख़वातीन हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम एक मरतबा फिर स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि गर्मियों की छुट्टियाँ जो है वो पार्लियामेंट की कम की जाएँ और कानून साजी को तेज़ी के साथ निपटाया जाए, जिस हवाले से हमने कल भी बात की थी। और दूसरी जानब यहाँ से संजीदा हलकों की जानब से हुकूमत की जो माइग्रेशन पॉलिसी है, इस पे जो है वो सख्त तनकीद हो रही है। तो इन सब का जायजा आज के हम व्लॉग में लेते हैं। स्वीडन की हुकूमत ये चाह रही है कि जो 13 सितंबर को यहाँ पे इंतखाबात होने हैं, इससे पहले पहले जो है वो बहुत से कवानीन को जो है वो मंजूर करवाया जाए। और इसमें हुकूमत के पास तकरीबन 200 के करीब करीब जो है वो कवानीन है जिनको वो पास करना चाहते हैं, जिनमें वो 12 अहम कवानीन है जिनका ताल्लुक जो है वो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के साथ है, जिस हवाले से कल के व्लॉग में बात की थी। अमूमी तौर पे जो स्वीडन की पार्लियामेंट है, जिसको रिक्सदाग कहते हैं, ये जून के वस्त से लेके अगस्त तक यहाँ पे छुट्टियां होती हैं। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म है उल्फ क्रिस्टसन और उनकी इत्तेहादी जमात स्वीडिश डेमोक्रेट्स, वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो कम की जाएं और अरकान पार्लियामेंट को ये कहा जाए कि वो जुलाई और अगस्त में भी जो है वो पार्लियामेंट में आए, ताकि इंतखाबात से पहले पहले बहुत ज़्यादा कवानीन जो हैं वो उनको तब्दील कर दिया जाए। और इसमें जैसे मैंने कहा कि वो कवानीन भी शामिल है जिनका ताल्लुक शहरियत से है, वर्क परमिट से है, मुस्तकिल वीज़े से है और दीगर चीज़ों से है। इसकी जो दलील देते हुए वज़ीर आज़म है उल्फ क्रिस्टसन, उन्होंने कहा जी कि हमें चूँकि अवामी हमायत हासिल है, हमारे पास मैंडेट है, हम चाहते हैं कि इंतखाबात से पहले हम ये सारा काम कर जाएं ताकि ये बाद में कवानीन लटक ना जाएं। और उन्होंने कहा जी कि इसके लिए हमने हुकूमत की जो रफ्तार है काम करने की वो तेज़ कर दी है। हफ्ते में काबीना के 2 इजलास हो रहे हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट को 60 के करीब कानून साजी की तजावीज़ आई हैं। पहले कई व्लॉग्स में मैंने आपको बताया कि स्वीडन में कानून साजी का प्रोसेस जो है वो बड़ा लंबा और स्लो है, लेकिन अब हुकूमत ये चाहती है कि तेज़ी से किया जाए। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लियामेंट से दरख्वास्त करना ये है जो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसका फैसला जो है वो पार्लियामेंट या उसके स्पीकर करेंगे। और दूसरी तरफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, सोशल डेमोक्रेट जमात, उन्होंने जो है कि हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमात एसडी है, वो इंतखाबात से पहले घबराहट का शिकार है और इस घबराहट में वो मुतनाज़ा कवानीन को जो है वो पास करवाना चाहती है ताकि बाद में उसको अवामी रद्द-ए-अमल का सामना ना करना पड़े। और इस ज़िम्मन में जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं उनका भी आपने कल वो बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम इन 12 कवानीन को जल्द अज़ जल्द जो है वो करना चाहते हैं मंजूर। और इसमें जो है वो एक और कानून भी शामिल है जिसमें स्वीडन में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी लगनी है। तो तकरीबन 200 के करीब करीब कानून है वो इनको करना चाहते हैं। और गर्मियों की छुट्टियां कम करना ये कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्वीडन में आपको पता है हॉलीडेज जो है वो बहुत अहम होती हैं और लोग जो हैं वो जून जुलाई में छुट्टियों पे होते हैं, और अरकान पार्लियामेंट भी, उनकी फैमिलीज भी, बच्चे भी। तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है या पार्लियामेंट के स्पीकर जो है वो इसका क्या जवाब देते हैं। हुकूमत जो है वो स्पीड से ये सारे काम जो है वो करना चाहती है। दूसरी जानब जो स्वीडिश चर्च है उसने जो माइग्रेशन पॉलिसी है इन पे सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। और स्वीडन का जो चर्च है इसके जो बिशप है अंद्रियास होल्मबेरी, उन्होंने कहा है कि ये जो कानून बन रहे हैं ये मसीही रवायात के मुनाफी हैं। क्रिश्चियन जो अकदार हैं वो उसमें इंसानी मोहब्बत होती है, मेहमान नवाजी होती है, जो दूसरे मुल्कों से लोग आए होते हैं उनको खुश आमदेद कहा जाता है, जो लोग प्रॉब्लम में आते हैं, जो मसाइल का शिकार होते हैं, तो मसीही जो मजहब है या मसीही रवायात हैं उनके मुताबिक उनको ठुकराना ये गलत है। और उन्होंने इसमें जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है इस पर तनकीद की कि वो हुकूमत के साथ मिली हुई है और वो इन जो है वो अपनी मसीही रवायात जो है वो उसके बरक्स काम कर रही है, जिसका जवाब क्रिश्चियन डेमोक्रेट के ही जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं हांस एकलिंद, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं या इंटीग्रेशन का मसला है और इसलिए जो है वो हम सख्त जो है वो माइग्रेशन पॉलिसी चाहते हैं। इससे पहले भी स्वीडिश चर्च जो है उसने हुकूमत की जो पॉलिसी थी इन पे जो है वो सख्त तनकीद की थी। और दूसरी जानब एक और जो कानून हुकूमत बनाना चाहती है जिसको कहते हैं जी के बाइज्जत तर्ज जिंदगी यानी डिसेंट लाइफ, या आप यहाँ पे जराइम ना करें, आप इंटीग्रेट होकर रहें, आप स्वीडिश अकदार की जो है वो करें पासदारी और इसके मुताबिक करें। इस पे जो एक एनजीओ है सिविल राइट्स डिफेंडर्स,
انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اس چیز کا جو ہے فیصلہ کرنا کہ کون سی ویلیوز ہیں جن کے مطابق وہ رہیں، اور باعزت طرز زندگی سے مراد کیا ہے، ڈیسنٹ لائف سے مراد کیا ہے۔ اس کے جو قانونی ڈائریکٹر جنرل ہیں اس این جی او کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون ایک غیر واضح ہے اور یہ امتیازی قوانین کا، امتیازی فیصلوں کا راستہ کھول دے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے، وہ اس اتھارٹی نے کرنی ہے یا بعد میں عدالتیں کریں گی، تو یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سویڈن میں حکومت تیزی سے امیگریشن پالیسیز جو ہے وہ چاہتی ہے ان کو تبدیل کرے، قانون سازی کرے، اور انہیں شاید یہ بھی خدشہ ہے کہ انتخابات میں ہو سکتا ہے وہ اکثریت حاصل نہ کر سکیں، تو جانے سے پہلے پہلے وہ یہ کام نپٹا جائیں تاکہ اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کریں اور ووٹروں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں دیکھیں جی ہم نے جو کیا تھا آپ سے وعدہ وہ ہم پورا کرتے جا رہے ہیں، سویڈن میں امیگریشن پالیسی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو سویڈش چرچ ہے، این جی اوز ہیں، یہاں پہ وکلاء ہیں، ایون جو عدلیہ کے ادارے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ حکومت کی ان پالیسیز پہ جو ہے وہ سخت تنقید کی ہے، اور اب حکومت یہ جو چھٹیاں کم کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال جناب یہ اپڈیٹس تھے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔